हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीसीसी 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, बीसीसी एलई 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, या डीईसी एलई 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, या डीसीसी 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं। उन सभी बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा है कि जो फोटोग्राफ हम लोग यूज कर रहे हैं सर, वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो ब्रोशर के अंदर, या मैं कहूं जो गाइडलाइन दी गई है फोटोग्राफ के अंदर, अगर आप लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। हाल ही में जैसे सीयूईटी का फॉर्म जो भरा गया है, उसमें फोटोग्राफ मिसमैच होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के पास में मेल आया गया है कि आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है। और बीसीसी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए गए सभी एग्जामिनेशन के अंदर अगर फोटोग्राफ को लेकर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने पर दिक्कत आ सकती है, या फिर हो सकता है आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फोटोग्राफ आपको किस तरीके की अपलोड करनी है। देखिए, जो गाइडलाइन यहां पर दी गई है, अगर उस गाइडलाइन को हम लोग ध्यान से देखें, क्योंकि वो समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने क्या लिख कर दिया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो क्या लिख कर देते हैं, हमें वो बात समझ नहीं आती, फिर हम अपने हिसाब से चीजों को कर लेते हैं और फिर हम अपनी चीज को सही प्रूफ नहीं कर पाते। तो आप यहां पर इस चीज को देखेंगे कि इन्होंने जो दिया है उसमें बोला गया है कि आपको जो फोटो इस्तेमाल करना है, उस फोटो के लिए सबसे पहले चीज तो वो हाई कॉन्ट्रास्ट का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सारे के सारे कलर उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब धुंधला फोटो नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। यहां पर यह भी बोला गया है कि जो फोटो आप लगा रहे हैं वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, यानी 3.5 सेंटीमीटर क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन दी गई है। कलर्ड फोटो होना चाहिए और टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, एक ही बार का फोटो होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि भाई पता चल रहा है आधा फोटो कहीं और का, आधा फोटो कहीं और से, उसको टेप से चिपका के आप स्कैन करके काम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक जैसा फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां कुछ और यहां कुछ और चल रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि जो फोटो होगा उसमें प्ले कार्ड होगा इस तरीके का। सर इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो तख्ती होती है ना, वो तख्ती होनी चाहिए, उसके ऊपर वो जो पट्टी लगी होती है ना, वो लगी होनी चाहिए। यहां नाम होना चाहिए और किस दिन का वो फोटो है वो भी डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका फोटो जो है वो मान्य नहीं होगा। बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर वो पट्टी के साथ फोटो खिंचवाना है कि बिना पट्टी के खिंचवाना है। तो साफ साफ बोला गया है कि फोटो को सामने से एक तख्ती के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो के साथ खिंचवाए गए हो को ही प्रयोग में लेना आवश्यक है, अदरवाइज उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? ऐसा फोटो जो थोड़े टाइम के बाद में धूमिल हो जाए या ब्लर हो जाए या धुंधला हो जाए, ऐसे फोटो को आपको यूज नहीं करना है। यह भी बोला गया है कि अगर आप ये डेट लगा रहे हैं तो साफ साफ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो डेट 1/1/2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब इसी साल का फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहे कि सर वो 10वीं क्लास के अंदर कभी फोटो खिंचवाया था सर, उसमें तख्ती भी है, सर वो काम में आ जाएगा कि नहीं। डेट यहां पर मेंशन है, ये डेट इसीलिए लगवाई जा रही है ताकि आप ज्यादा पुराना फोटो यूज ना करें। बहुत सी बार क्या होता है कि हम फोटो तो ऐसा अपलोड कर देते हैं जो हमारी शक्ल से मिल ही नहीं रहा, 5 साल पुराना। फिर जब पेपर देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड जब चेक करते हैं तो वो फोटो आपसे मैच ही नहीं खा रही है। ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है कैंडिडेट को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहां पर यह भी बोला गया है कि प्रयोग में लाए गए फोटोग्राफ के दोनों कान नजर आने चाहिए। इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो फोटो आपका कभी भी कटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी मुंडी जो है वो इधर आ रही है और आप यहां फोटो ले रहे हो। दूसरी चीज, दोनों कान नजर आने का मतलब है कि आपको सामने देख के फोटो खिंचवाना है। देखिए, अगर आप, मैं कैमरे की साइड देख रहा हूं ना, ये देखिए दो एंगल देखिएगा, अभी देखिए, ये देखिए दोनों कान नजर आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा फोटो खींचूंगा ना तो मेरा एक कान नजर आएगा। बोला हाँ सर, इससे क्या दिक्कत है? सर इससे मेरा जो फेस है ना वो प्रॉपर विजिबल नहीं होगा फोटो के अंदर। ध्यान रखिएगा, दोनों कान नजर आने का मतलब यह है कि हां आप एग्जैक्टली सामने देख रहे हो। अभी देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, यह चीज समझिए। अगर आप ऐसा 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 कोई फोटो खिंचवाते हो तो ऐसी कंडीशन में वो फोटो जो है वो मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही देखिए एक बहुत बड़ी चीज यहां पर बोली गई है कि फोटो खिंचवाते समय आपको एक तो टोपी नहीं लगानी है, आपको ऐसा काला रंगीन चश्मा नहीं लगाना। जैसे मेरा जो चश्मा आप देख रहे हो ना, ये काला रंगीन नहीं है भाई, ये सिंपल सा चश्मा है जो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि स्क्रीन से मुझे दिक्कत नहीं हो। तो अगर मैं ये चश्मा यूज कर रहा हूं ना तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। पर अगर आपने काला या कलरफुल रोमियो टाइप का कोई चश्मा लगाया है जिससे आपकी आइडेंटिटी छुप रही है, मतलब आप अलग ही दिख रहे हो, तो आपका फोटो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। मैं तो साफ साफ बोलता हूं, अगर आप बिना चश्मे के खिंचवा सकते हो तो खिंचवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा
आपको यहां पर क्लियरली ये चीज बोला गया है, और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन से जुड़े किसी भी अपडेट को हम लोग चैनल पे लगातार यहां पर अपलोड कर रहे हैं, और अगर आप अभी बीसीसी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बीसीसी एलई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या डीईसी एलई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या डीसीसी 2026 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो बेटा इजी प्रेप पर इन सभी एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। आपको करना क्या है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहां पर हम आपको थ्योरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं एक ही फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। और आप जाकर वहां पर क्वालिटी चेक कर सकते हैं, किस क्वालिटी का कंटेंट हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए आज भी काम आएगा, और जैसे आप सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपको उसी एप्लीकेशन पर करवाई जाएगी। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी आप लोगों से मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच।